वफ्द की सेनेट आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खुशामदीद कहा। बोले पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत शराकतदारी, दोनों मुल्क तमाम मौसमों के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी एतमाद और फ़वाइद पर कायम है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 24 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक $5 अरब की 100 से ज़ायद मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। चीन और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक ताउन से मुतालिक मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत। मुफाहमत की 20 यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। सदर शी जिनपिंग कहते हैं AI और टेक्नोलॉजी के शोबे में बाहमी ताउन मजबूत किया जाएगा। चीनी सदर ने कहा मौजूदा आलमी सूरत-ए-हाल पेचीदा, तनाज़े का दोबारा आगाज नाकाबिल कबूल होगा। रूसी सदर का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कराची सबका, कराची का कोई नहीं। खंडर बनती सड़कें, टूटे सीवरेज लाइनें, प्यासे इलाके, तजावुजात ने रास्ते निगल लिए। चाइना कटिंग ने शहरियों के ख्वाब छीन लिए और बद इंतजामी ने सुकून। जान महफूज न माल, शहर कायद में जिंदगी गुजारना आजमाइश से कम नहीं। कब तक सबको पालने वाला शहर सोतेलेपन का दुख सहेगा? अवाम सरापा सवाल। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। 26, 27, 28 मई को छुट्टियां होंगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ट्रंप को बड़ा झटका। अमेरिकी सेनेट ने जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। 47 के मुकाबले में 50 वोटों से करारदाद कामयाब हुई। वोटिंग के दौरान 3 रिपब्लिकन सेनेटर गैर हाजिर। करारदाद पहले कई बार अमेरिकी सेनेट में मुस्तरद हो चुकी। सेनेट के बाद अब अमेरिकी ऐवानी नुमाइंदगान में वोटिंग होगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अराकीन की बड़ी तादाद चाहती है जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। ट्रंप का एक बार फिर ईरान जंग जल्द खत्म करने का इंदिया। कहा है ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। तेहरान अब डील चाहता है। वाज़ेह किया ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के खिलाफ कार्रवाई सऊदी अरब, कतर और यूए की दरख्वास्त पर रोकी। दोबारा निशाना बनाने का इम्कान मौजूद, ताहम फिलहाल यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नायब अमरीकी सदर JD वैंस का भी ईरान के साथ मामले में अहम पेशरफ्त का दावा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा जरूरत पड़ी तो फौजी मुहिम दोबारा शुरू की जा सकती है। दोबारा जाहरियत की तो मजीद हैरान कुन नताइज सामने आ सकते हैं। अमेरिका को सख्त पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमेरिकी कांग्रेस ने जंग में अरबों डॉलर मालियत तैयारों के नुकसान का एतराफ़ कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया कि जंग के दौरान मुसल्लह फ़ौज ने पहली बार F-35 तैयारा मार गिराया। ईरान की मिनाब स्कूल से मुतालिक सेंटकॉम के दावे की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया स्कूल में मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम के दावे शर्मनाक और हक़ाइक़ के बरक्स हैं। तालीमी इदारे को निशाना बनाना वाज़ेह जंगी जुर्म करार। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का ऑप्शन अब भी ज़ेर गौर। हमले मौखर करने के बाद ट्रंप इंतजामिया का हंगामी इजलास। फौजी ऑपरेशन और सिफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। अमरीकी अखबार का दावा, लिखा खलीजी मुमालिक ने ईरानी हमलों के पेश नज़र ट्रंप से सिफारतकारी को मौका देने की दरख्वास्त की। एग्जॉस्ट के मुताबिक फौजी ऑप्शंस पर मुशावरत जारी थी लेकिन फैसला नहीं हुआ था। यूरेनियम अफजूदगी मामला मुज़ाकरात में डेडलॉक की बड़ी वजह। सालिस तेहरान को मौक़िफ़ नरम करने पर आमादा करने में मसरूफ। ईरान जंग को रोकना होगा, मज़ीद कशीदगी बढ़ाना दानिशमंदी नहीं। मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। जंग खत्म होने से तिजारती मामलात में रुकावटें कम होंगी। चीनी सदर की रूसी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। रूसी सदर का कहना है चीन के साथ ताल्लुकात गैर मामूली हैं, आलमी सहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं, मिलकर अमन के लिए काम कर रहे हैं। चीन और रूस के दरमियान मुफाहमत की 20 याददाश्तों पर दस्तखत। व्लादिमीर पुतिन का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में यूएई और सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की मज़म्मत। हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाने की कोशिश करार। पाकिस्तानी मंदूब डॉक्टर आसिम इफ्तिखार ने कहा खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारतकारी ही वाहिद मुअस्सर रास्ता है।
फरीकैन से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। खित्ते में कशीदा सूरत हाल यूएई और फ्रांस के दरमियान दिफाई मुआहिदा। अबूधाबी और पेरिस का फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। यूएई वजारत दिफा ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी। कहा फ्रांस के साथ दिफाई ताउन मुआहिदा बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। ईरानी कंपनीज अमरीकी पाबंदियों की जद में। खबर एजेंसी के मुताबिक करेंसी एक्सचेंज कंपनी अमीन एक्सचेंज पर पाबंदियां आयद। नेटवर्क मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और हांगकांग तक फैला हुआ है। 19 ईरानी बहरी जहाज भी ब्लैक लिस्ट में शामिल। नए माली साल के बजट पर आईएमएफ से मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज। 5 साल की नई ऑटो पॉलिसी का मुसव्वदा शेयर। मालियाती इदारे का इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% जीएसटी लगाने का मुतालिबा। हुकूमत के सिर्फ 1% टैक्स लगाने की तजवीज। इलेक्ट्रिक ट्रक, बस, पिकअप, डबल कैबिन, ट्रैक्टर समेत दीगर गाड़ियों पर भी टैक्स लागू होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ 24 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। नए विफाकी बजट का शेड्यूल तब्दील। 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी 1 जून तक मौखर। अमन की ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं, ताकत थी। दुश्मन ने गलत अंदाजा लगाया। मौत के हक में इसे ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। अपनी सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम तैयार हैं। दोबारा जाहिरियत की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी का मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला। शहबाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। शुरका का अर्ज़ पाक पर जाने निशावर करने वालों को खिराज अकीदत। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। मवासलाती शोबे में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर तफसीली बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा ज़राए आमदोरफ्त के तमाम प्रोजेक्ट्स की अगले 2 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। कराची हैदराबाद सक्खर मोटरवे अहम तरीन मनसूबा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। बाकू में मरियम नवाज की कामयाब सिफारतकारी। पंजाब के लिए नई इक्तसादी राहें खुल गईं। वज़ीर आला पंजाब की आज़रबाईजान के वज़ीर इक्तसादी उमूर माइकल जबारोव से अहम मुलाकात। इक्तसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, सयाहत, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर में शराकतदारी मजबूत बनाने का फैसला। इक्तसादी ताउन के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का ऐलान। सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा चकनाचूर। भारत में मीडिया आजाद नहीं। नॉर्वे की सहाफी ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा मोदी हुकूमत में सहाफियों और मुखालिफ आवाजों को कुचल दिया जाता है, किसी को सवाल पूछने तक का हक नहीं। नॉर्वे के बड़े अखबार में मोदी से मुताल्लिक कार्टून छाया। मोदी को मक्कार करार दे दिया। मोदी के खोखले दावे पर खड़ी भारतीय मईशत की हकीकत आज शिकार। रॉयटर्स ने भारतीय रुपए को 2026 की एशिया की बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी करार दे दिया। कहा साल के आखिर तक भारतीय रुपया 98 रुपए फी डॉलर तक गिर सकता है। नाकाम इक्तसादी पॉलिसियों का खुमियाजा भारतीय अवाम होश शुबा महंगाई और तवानाई बहरान की शक्ल में भुगत रहे हैं। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी सीटीडी की भी मफरून निकली। गिरफ्तारी का फैसला। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा के भाई नासिर और 2 कारिंदे भी नामजद। कोकेन क्वीन से राबते में रहने वाले 2 सीटीडी एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमा की लाहौर मुंतकली के लिए भी कानूनी कार्रवाई का आगाज। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम ने तलबी के लिए महकमा दाखिला पंजाब से इजाजत मांग ली। कराची में भत्ता खोर फिर बेलगाम। 10 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 4 वाकयात। न्यू कराची, नॉर्थ कराची और सदर में दुकानदारों को पर्चियां मौसूल। धमकी आमेज पर्चियों और ऑडियो पैगामात समाने हासिल कर लिए। मैसेज का जवाब दो, मेरे लड़के तुम्हारे पीछे ही हैं, भत्ता खोर की धमकी। न्यू कराची के दुकानदारों ने पुलिस को दरखास्त दे दी। मोटरसाइकिल सवार खवातीन और मर्द की पर्ची देने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई।
लाहौर में 22 साल की लड़की के कत्ल का मुअम्मा हल। बीवी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाने वाला शौहर ही कातिल निकला। एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक घरेलू नाचाकी पर शौहर ने मुंह पर तकिया रखकर बीवी को कत्ल किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 43 डिग्री से जाने का इम्कान। सिंध में भी पारा हाई। दादू में 45 और हैदराबाद में 43 डिग्री तक पहुंचने की तवक्को। सिब्बी, नौकंडी और तुर्बत समेत बलूचिस्तान भी गर्मी की लपेट में। शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरे टेस्ट मैच में 78 रन से शिकस्त। बंगाल टाइगर्स ने सीरीज 2-0 से जीत ली। कप्तान शान मसूद कहते हैं, हमने काफी गलतियां की, बैटिंग बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। शिकस्त के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली। कौमी टीम 8वें नंबर पर आ गई, बांग्लादेश का 7वां नंबर।